तो दोस्तों, इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर से डर लगता है अगर आपको, तो आज आपका डर मैं खत्म करने वाला हूं। क्या आपको देख के लगता है कि किसमें नंबर ऑफ पी पाई कितने निकलेंगे? क्या स्ट्रक्चर देख के पहचान सकते हो कि नंबर ऑफ पी पाई कितने निकलेंगे? ऐसा क्वेश्चन तो जेई और नीट में आता ही रहता है, तो फिर आप भी कंफ्यूज करते ही रहते हो, आपके आंसर का जवाब नहीं मिलता, टेंशन यूं ही हो जाती है। मैंने सोचा इसी लॉकडाउन में आपका टेंशन को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए ताकि वो टेंशन बाहर निकल के नहीं आए। इसलिए मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन धमाकेदार ट्रिक्स लाया हूं और सारे ट्रिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मुझे देख के बताना कि कैसा लगा ये मजेदार कॉन्सेप्ट आपका। आज ही आपका डर होगा खत्म। किसी भी स्ट्रक्चर को देख के बिना पेन लगाए आप निकालोगे पी पाई इतना होगा, पी पाई डी पाई इतना होगा। तो पूरे आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो आइए स्टार्ट करता हूं। देखो आज का ट्रिक क्या है, लेकिन उससे पहले आपको उस खजाने को समेट रहा हूं बेटा। जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन, एक sp हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं, एक sp2 लिख रहा हूं बेटा, और एक लिख रहा हूं sp3, और यहाँ sp3d, और ये लिख रहा हूं sp3 और d2 लिख रहा हूं। बस इतना सा ध्यान और सारा काम तमाम। आप सोचोगे सर कैसे? अगर sp होगा तो जितने भी पाई बॉन्ड इसमें होंगे बेटा, ऑल पाई जो होंगे वो पी पाई बनाएंगे। खत्म बात, इतना ही ध्यान रखना है। अगर sp2 होगा तो sp2 में वन पाई बॉन्ड, जो फर्स्ट पाई बॉन्ड होगा, जो पहला पाई बॉन्ड दिखाई दे, ये पहला पाई बॉन्ड जो है इसको पी पाई लेना, और बाकी जो भी रेस्ट पाई बॉन्ड होंगे बेटा इसमें ना, इसको आप पी पाई और डी पाई लेना। बस इतना ही सा तो ट्रिक है भाई। अब यहाँ देखो sp3 d2, कुछ नहीं करने का यार, इसमें आंख बंद करके जितने भी पाई हैं सबको पी पाई डी पाई ले लेना, बस खत्म बात। इतना सारा ट्रिक्स में सारी कहानी समेट दी आज मैंने, आपको मजा आने वाला है। जरा देखो, आओ जरा कुछ एग्जांपल से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ CO2 लिख रहा हूँ बेटा, तो CO2 का स्ट्रक्चर देखो, ये है ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, ये बाइवेलेंट है, एक सिग्मा दो सिग्मा sp हुआ, और sp में जितने पाई बॉन्ड है सारे पी पाई हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ पी पाई यहाँ मिला कितना? 2 मिला। पहले मुझे बताओ भाई आया कि नहीं आया ये। अब सुनो भाई, इधर ध्यान दो जरा। जैसे मैं SOCl2 लिख रहा हूँ, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना दो तो ये बन जाएगा SOCl2 का स्ट्रक्चर भाई। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, सल्फर के पास 1 2 3 4 है, या लिख देता हूँ COCl2 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दो COCl2 लिख दो भाई। अब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा मतलब sp2 है, और sp2 में अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो पहला पाई बॉन्ड पी पाई होगा। तो यहाँ पे भाई पी पाई बॉन्ड कितना बन गया? 1 बन गया। और अगर पूछेगा पी पाई डी पाई भाई कितना बनेगा, तो 0 बन गया। कितना आसान है, बोलो है या नहीं है? अब देखो इधर ध्यान दो बेटा, जैसे मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कंडीशन आपके पास C3O2। अगर ऐसा स्ट्रक्चर लिखूंगा तो क्या होगा भाई? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये है ऑक्सीजन बाइवेलेंट, ये ऑक्सीजन बाइवेलेंट। अब भैया 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा है। अब यहाँ देखो, ये सेंट्रल पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp आया भैया तो sp में जितने भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो सारे पी पाई होंगे। तो भैया 4 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पी पाई भी जो बनेगा वो कितना? 4 बनेगा। धमाकेदार, मजा आ गया आपको निकाल के। जरा सुनो बेटा, इधर देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा है, और यहाँ पाई भी 4 है, मतलब C3O2 में जितने सिग्मा है उतने ही पाई भी है। अब आ जाओ भाई, अगला स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा XeOF2 या XeO2F2 लिख दिया बेटा। अगर XeO2F2 लिखा तो आप ले लो ना भैया स्ट्रक्चर इसका, जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो है, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है। हो गया भाई, निकालो हाइब्रिडाइजेशन, निकाल डालो। 1 2 3 1 4 sp3 है। sp3 अगर होगा बेटा तो sp3 में ऑल पाई पी पाई डी पाई होंगे। तो भैया कितने पाई दिख रहे हैं? 1 2 3 होंगे। इसका मतलब यहाँ पी पाई डी पाई कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आज के बाद ऐसे ट्रिक्स आंख बंद करते ही एकदम धमाक से आंसर आ जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में भी पूछता है। 10 दे देगा कंपाउंड, बोलेगा बताओ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हैं जिसमें पी पाई डी पाई इतने होंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे।
बोलो भैया क्लियर है। इसके अलावा नीट में भी क्वेश्चन बनता है बेटा, कहीं कोई डर नहीं। आज के बाद कोई भी पी पाई डी पाई बिना स्ट्रक्चर बनाए आंसर क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रहे, आप इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, बहुत सारे ट्रिक्स अभी दूंगा आपको बीच बीच में मैं। और ध्यान रखना, इस संडे से हर एक संडे में आ रहा हूँ 8:30 से 10:30 तक आपके पास 2 घंटे की फ्री क्लासेस जेईई एडवांस के लिए, और वो भी केमिस्ट्री के सबसे टफ सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। तो आप लोग फ्री क्लास से ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कीजिए चंद्रहास सर ऐप को और मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।